हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल शिवम सर बायोलॉजी में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था स्क्रीशन। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों का जो स्क्रीशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव प्रोसेसेस में। जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, इसके साथ साथ में डाइजेशन वाला जो पार्ट है। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड करीब 40 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड जो सॉल्व करेंगे। इसके बाद कल हम लोग 40 क्वेश्चन रिस्पायरेशन, फिर 40 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन और फिर 40 क्वेश्चन करीब एक्सक्रीशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी जितने क्वेश्चन जिस तरह से बन सकते हैं हम लोग वो चीजें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको ये क्वेश्चंस लगा के आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उसका एक्सेप्शन क्या है। आपने पढ़ा था कि हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, तो उसका आंसर क्या था, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करता? बिल्कुल है। उसका क्या नाम है? वायरस। तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो लाइफ प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस होती है उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस में हमको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, रिस्पायरेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे बॉडी में बन जाता है उसको बॉडी के बाहर भी निकालना है, क्योंकि वो हार्मफुल भी होता है हमारे बॉडी के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्रीशन। तो ये सारे ही लाइफ प्रोसेसेस हैं। इसका कौन सा एग्जांपल हो जाएगा? डी। डी में क्या आएगा बच्चा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगला है, रिस्पायरेशन इज। रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? बताओ जल्दी से, रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? तो रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही बात है, क्योंकि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द फूड। बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या रिस्पायरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है? नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है बताओ? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिस्पायरेशन रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? तो करेक्ट आंसर बच्चा आपका हो जाएगा बोथ ए एंड सी। यहां पे बी की जगह क्या होगा? सी। बोथ ए एंड सी। ए एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, साथ साथ में रिस्पायरेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। यहां तक बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। यानी एक प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है आपका इजेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ? इजेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, बोथ की नन ऑफ दिस। आपने पता ही कर लिया होगा इसका आंसर क्या है? इजेशन। क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन क्या होता है? अलग चीज है। इजेशन में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। यानी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन के बाद हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, बोथ बोलते हैं कि नन ऑफ दिस। आंसर इसका क्या आएगा? एक्सक्रीशन आ जाएगा। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जबकि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी उसको क्या बोलते हैं? इजेशन। और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग समझते हैं और आगे के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 यहां पे क्या कह रहा है? फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, इन फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है बच्चा? पहला ऑप्शन है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। बताओ ये सही है कि गलत है? तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ये सही है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये कैसा सब्सटेंस है? ये इनऑर्गेनिक है। ये इनऑर्गेनिक है। इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा?
ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा सही हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, तो बिल्कुल कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है बाबू, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या कार्बोहाइड्रेट को प्लांट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, तो नहीं कन्वर्ट करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 भी होगा 2 भी होगा। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना। आई होप आपको मजा आ रही होगी, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। अगला क्वेश्चन क्या है, इंजाइम्स आर, इंजाइम्स होते क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कि नॉन लिविंग में पाए जाते हैं, कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, कि ऑल ऑफ दीज है। तो इंजाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। इंजाइम्स कैसे कंपाउंड होते हैं बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंजाइम्स कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। तो एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड ओनली इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, गलत। एंजाइम किसमें पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तीसरा, क्या एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो एंजाइम्स क्या होता है बच्चा, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे की क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं 7, चलो 8 क्वेश्चन में आ जाओ। एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा, देखते कमेंट बॉक्स में कौन सा बच्चा जल्दी से लिखता है। एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, आंसर क्या आएगा बच्चा, ग्लूकोज, कतई नहीं, सुक्रोज ना, स्टार्च नहीं, तो आंसर क्या आएगा, ग्लाइकोजन। तो एनिमल स्टोर फूड किस फॉर्म में करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां स्टोर करेगा, आपके लीवर में। अगला क्वेश्चन है, प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ, बीएचयू का क्वेश्चन है ये वाला। प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट किस फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ग्लूकोज के फॉर्म में करेगा, नहीं, ग्लूकोज के फॉर्म में तो प्लांट खाना बनाता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में करेगा, नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल फूड स्टोर करते हैं। स्टार्च के फॉर्म में करेगा, नहीं। तो प्लांट फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, आंसर क्या आ जाएगा, सुक्रोज। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आगे की लाइन देखो और आगे की लाइन समझो। यहां पे अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन। 10th 11th 12 तीन क्वेश्चन अब लगातार लगाएंगे। देखो, प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ, प्लांट किस फॉर्म में फूड स्टोर करता है, सिंपल सा आंसर है, स्टार्च। प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या होता है, आपको पता है यहां पे इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब यहां पे होता क्या है, ध्यान से देखो, जो वाटर ब्रेकडाउन होता है यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन जाके CO2 को मिलता है और CO2 बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होता है। आंसर क्या आएगा पहला, ठीक है। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ना ऑक्सीडाइज होगा, ना समटाइम रिड्यूस और ना ही समटाइम ऑक्सीडाइज होगा। समझ बात आ रही है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, अभी आपने देखा कि यहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस प्री तक में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में बाबू वो कहां से आता है, इसका आंसर क्या होगा, वाटर। ठीक है, वो वाटर से आता है। तो 12 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन लगाने में। चलते अगले क्वेश्चन में, 13 क्वेश्चन में, ऑल प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एट डे एक्सेप्ट, यानी कि सारे प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ एक्सेप्ट। समझ बात आई, सारे प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब दिन में फोटोसिंथेसिस करेंगे CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लांट CO2 कब लेंगे, दिन में कि रात में,
ऑब्वियस सी बात है दिन में लेंगे, लेकिन कुछ प्लांट है जो रात में CO2 ले लेंगे। उसका आंसर क्या है? डिजर्ट प्लांट। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं? टेक CO2 एट नाइट, टेक CO2 एट नाइट एंड फॉर्म द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है बाबू? मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड बच्चा लोग फिर स्टोर कहां पे होगा? वैक्यूअल में स्टोर हो जाएगा। फिर दिन के समय इससे फिर से क्या निकाल लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती है। और ऐसे प्लांट में क्या चलता है? CAM। ऐसे प्लांट कैम प्लांट होते हैं। कैम का मतलब क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहां तक बात समझ में आई है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन लगाने में मजा आ रही होगी। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा ये सब एनसीईआरटी ने दिया है। भाई साहब बिल्कुल दिया है, एक एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ो तो मजा आ जाएगी पढ़ने में। अब आगे की लाइन देखो और आगे समझो। ये हो गया 13 क्वेश्चन। 13 के बाद 14, 15, 16 में चलते हो और ध्यान से देखो 14 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव वेरीगेटेड लीफ? इन सारे प्लांट पे वेरीगेटेड लीफ किसमें होती है? तो बाबू वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? ऐसी पत्ती जिसमें कुछ रीजन क्या होता है? ग्रीन होता है, लेकिन इस लीफ में कुछ रीजन क्या होता है? सफेद रंग का होता है। और ऐसी पत्ती को वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। और इसका प्यारा सा एग्जांपल आ जाएगा मनी प्लांट क्रूटॉन्स। ये कहां दिया है? जब आप एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन लगाओगे, उस एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन में जब आप लोग इधर साइड वाला देखते हो ना एक्सपेरिमेंट में, तो उसी में वेरीगेटेड लीफ में मनी प्लांट ऑफ क्रूटॉन्स इसका एग्जांपल दिया है। अगला क्या है? इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से होता है? स्टोमेटा और लेंटिसेल से होता ही है। स्टोमेटा रूट हेयर से होता ही है। सिर्फ स्टोमेटा से? गलत है। स्टोमेटा, लेंटिसेल एंड रूट हेयर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, क्योंकि प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस तीनों जगह से होता है। स्टोमेटा से कैसे होता है? लीफ से। लेंटिसल्स कहां होता है? स्टेम में, है ना। लेंटिसल्स कहां होता है बाबू? स्टेम में। और रूट हेयर, आप रूट हेयर से, है ना, रूट हेयर कहां होता है? रूट में। तो तीनों जगह से होता है। अगला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय। स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा इसको कौन कंट्रोल करता है? इसका आंसर क्या आएगा? क्या सब्सिडरी सेल? बिल्कुल नहीं। लेंटिसेल? बिल्कुल नहीं। क्या 1 और 2? सब्सिडरी सेल है ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट में जो गार्ड सेल का शेप होता है वो बीन शेप का होता है, जबकि मोनोकॉट प्लांट में कैसा होता है? डंबल शेप का होता है। अब आगे की लाइन देखो, 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 क्वेश्चन में। 17 क्वेश्चन ध्यान से देखना। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करता है? हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपको उस फॉर्म में दिखता है। किस फॉर्म में दिखता है? डायग्राम के फॉर्म में दिखता है। तो भी एक क्लास हम डायग्राम वाली भी करवा देंगे, ठीक है। मतलब डायग्राम से भी कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी इसको आप ध्यान से देखो। विच ऑफ द सब्सटेंस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? आंसर क्या आएगा? KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एक्सपेरिमेंट देखोगे तो उस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से एक प्लांट ऐसे बना हुआ है, ठीक है, पॉटेड प्लांट। उसके पास एक कटोरी रखी हुई है, उस कटोरी में लिखा है KOH। चाइना डिश उसमें KOH लिखा है। तो KOH क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमको एक्सपेरिमेंट में काम देता है, जिस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये प्रूव करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन देखो, प्लांट टेक नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ अमोनिया? बिल्कुल नहीं। नाइट्रेट? हाँ। नाइट्राइट? हाँ। आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 2 और 3। तो प्लांट टेक नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ये किस फॉर्म में रहता है? इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। और ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट की कौन मदद करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है बाबू? सबसे कॉमन बैक्टीरिया आपका राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम सबसे ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया होता है जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट दीज ऑर्गेनिजम्स हैव। इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही बताते हैं। पहला आंसर है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
और चौथा है क्यों बताएं आप भी जान जाएंगे। तो कितने बच्चों का आंसर इसमें कौन सा होगा ये बताओ हमको। इसमें से किन बच्चों का आंसर क्या होगा। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल बॉडी के बाहर ब्रेक करते हैं, है ना, एंड देन अब्सॉर्ब इट, फिर उसको अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जितने बच्चे ये ऑप्शन बता रहे भाई साहब बहुत मार खाएंगे, क्यों बताएं आप भी जान जाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या होगा सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आगे की बात करते हैं, क्योंकि सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, जैसे मान लो ये फंजाई है। फंजाई क्या करता है, जैसे ये बाहर लकड़ी रखी है जिसमें डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, बाहर ही डाइजेशन हो जाएगा। तो यही तो लिखा है ना, ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फिर इसको एब्सॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही ना। आगे क्वेश्चन में देखो, अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इन अमीबा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक आंख बंद करके होलोजोइक। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बाबू, इंटरनल डाइजेशन। इंटरनल डाइजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इंटरनल डाइजेशन अकर। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंटरनल डाइजेशन होता है। तो ये हो गया आपका 20 वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23। 21 वाला क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू न्यूक्लियस। इसमें से किसमें दो न्यूक्लियस है। आंसर इसका सीधे से क्या आ जाएगा, पैरामीशियम। तो बच्चा जो पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, दो। एक इसमें होता है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। सर आप एनसीईआरटी चिल्लाते रहते हैं, एनसीईआरटी के बाहर बता दिए, क्योंकि पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, मतलब जो कॉमन कंपटीशन एग्जाम होता है, नीट की बात नहीं कर रहा है, कॉमन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी नीट में भी आता है। ठीक है, तो जो कॉमन वाला है उसको तो बताना बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। सर ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन जनरल से चीजें आपको जानने की जरूरत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूग्लिना। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होगा, हेट्रोट्रॉपिक भी होगा। आगे देखो, सीलिया इज प्रेजेंट इन चारों में से सीलिया किसमें होता है, पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में, कि ऑल ऑफ दिस। सिंपल सा आंसर क्या होगा बच्चा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, और सीलिया की मदद से ही पैरामीशियम क्या करता है, इंजेक्शन करता है। बात समझ में आ रही ना, यानी कि खाना खाता है। अब आगे के क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं और इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमीबा। इसमें से अमीबा के बारे में करेक्ट क्या है, बताओ इसको। क्या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में बाबू, बिल्कुल होता है। इंजेक्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक और नाम क्या है, फॉल्स फीट। सूडोपोडिया बनता कैसे, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, यही क्या है आपका सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। और इंजेक्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है ना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी हमारी सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है उसके बारे में क्या क्या सही है। सबसे पहला स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, बिल्कुल है ना, स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा। दूसरा कितने पीएच पे काम करता है, 6.8। पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन। ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में करेक्ट क्या है बताओ, देखो इसको जल्दी से। इट अकर ऑल अलोंग द गट, सही है कि गलत है, सही है। इट पुल द फूड इन स्टमक, इट पुश द फूड इन स्टमक, बताओ क्या होगा, इट पुश द फूड इन स्टमक। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 1 और 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम रिलीज करता है, आंसर बताओ इसका जल्दी से। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ट्रिप्सिन नहीं रिलीज करता, ठीक है, ये रिलीज करता है पेप्सिन, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन पैंक्रियाज से निकलेगा। अमाइलेज पैंक्रियाज, लाइपेज पैंक्रियाज। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, आपको जो भी क्वेश्चंस करने थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम म्यूकस। मतलब एक चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम म्यूकस। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा? डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल। थोड़ा सा गलत हो गया ये, एचसीएल। एचसीएल से स्टमक की इनर लाइनिंग को कौन बचाता है? आंसर क्या है? म्यूकस। अगले क्वेश्चन में आओ, द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। सबसे लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन किसमें होती है? आंसर क्या आएगा बाबू? हर्बीवोर्स। क्यों हर्बीवोर्स में लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है? क्योंकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट। और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? प्लांट की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से। इस वजह से इसमें लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इज। ऐसा कौन सा साइट है जहां कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है? इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है ना यहां तक? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगले क्वेश्चन पे आओ, 31, 32, 33। 31 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूस नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इसका आंसर बताओ जल्दी से, किस डाइजेस्टिव जूस में एक भी एंजाइम नहीं होता? आंसर क्या आएगा? बाइल जूस। क्योंकि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? स्लैविया माइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, माइलेज होता है। और सक्कस इंटेरिकस कौन सा जूस है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। तो ऑप्शन क्या आएगा? बाइल जूस। ठीक है। अगला, द नेचर ऑफ फूड इज एल्केलाइन इन डैश पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसका आंसर बताओ। द नेचर ऑफ फूड इज एल्केलाइन इन डैश पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाओ। हो गया है? चलो ध्यान से देखो, नेचर ऑफ फूड इज एल्केलाइन इन। एल्केलाइन का क्या मतलब होता है? बेसिक। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्टमक में कैसा है? एसिडिक। माउथ में कैसा है? एसिडिक। इसोफेगस में कैसा है? एसिडिक। तो एल्केलाइन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, बहुत कायदे से सारे क्वेश्चन करना है। अगला देखो, आफ्टर डाइजेशन। अगला क्या है? आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू। इसका आंसर लगाओ जल्दी से। आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू। डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा? फैट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा? आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही रहेगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तीन ही ऑप्शन दिया, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखो जल्दी से सॉल्व करो इसको। डैश प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो जल्दी से, आंसर क्या होगा इसका? विलाई हो जाएगा। ठीक है, तो विलाई कहां प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसमें खूब प्रेजेंट होती है और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। यहां तक बात समझ में आ रही ना? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगला क्वेश्चन लगाओ, 35, 36, 37। 35 वाला लगाओ, थोड़ा दिमाग से लगाना। 35 वाला क्वेश्चन, इनेमल इज मेड अप ऑफ। इनेमल किससे बना है? आंसर क्या होगा? 1 and 3। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये दोनों सेम ही है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों एक ही है। ये वाला क्वेश्चन आपको कहां मिल जाएगा? एसिड बेस एंड सॉल्ट में। लेकिन जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ है वहां पे नीचे टूथ डीके दिया गया है। ठीक है, तो वहां से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने सोचा बता दें। बाकी यूपी पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। इसमें से कौन सा सही है पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में? क्वेश्चन लगाओ जल्दी से वाला। हो गया है? बड़े तेज हो गया भाई साहब। इसका आंसर क्या होगा? बोथ वर्क इन एसिडिक पीएच। गलत। पेप्सिन कैसे काम करता है? एसिडिक पीएच पे। ट्रिप्सिन कैसे काम करता है? बेसिक पीएच पे। बोथ रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते। गलत। एक स्टमक से, एक स्मॉल इंटेस्टाइन से। ऑल ऑफ दिस का सवाल ही नहीं उठता। आंसर क्या आ जाएगा? बोथ आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम।
दोनों किसको डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। सबसे सही आंसर इसमें यही है। अगला है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्या क्वेश्चन है? ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला इज, इसमें आपको ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला के बारे में बताना है। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हो गया, आ रहा होगा तो आ रहा हो गया ना, 2123। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123 अपॉन 2123। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, टोटल दांत कितने हो गए? 32। टोटल दांत कितने हो गए? 32। अब अगला देखो ध्यान से, और अगला अगला समझो। अगला टॉपिक ध्यान से देखो। अगला यहां पे है द पायलोरिक एक्सपेंचर प्रेजेंट बिटवीन। पायलोरिक एक्सपेंचर कहां पे होता है? द पायलोरिक एक्सपेंचर इज प्रेजेंट बिटवीन। पायलोरिक एक्सपेंचर कहां पे होता है? क्या स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है? नहीं भाई साहब, कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है। दूसरा, स्टमक ईसोफेगस के बीच में होगा? नहीं, वहां पे गैस्ट्रो ईसोफेजियल एक्सपेंचर होता है। क्या स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होगा? एकदम सही आंसर है। तो पायलोरिक एक्सपेंचर कहां होता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, द लीवर एंड पैंक्रियास सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन। लीवर और पैंक्रियास अपना सिक्रीशन कहां जाके सिक्रीट करता है? बताओ जल्दी से इसका आंसर। आंसर क्या आएगा? ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम रीजन पे। क्लियर है ना? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द अल्कलाइन पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेंटेन्ड बाय। यानी जो अल्कलाइन पीएच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन मेंटेन करता है? अल्कलाइन पीएच ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेंटेन्ड बाय। आंसर इसका क्या आ जाएगा बताओ? इसका आंसर होगा बोथ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। क्योंकि जो बाइल जूस होता है और साथ में पैंक्रियाटिक जूस होता है, दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किस लिए? एल्केलाइन पीएच यानी बेसिक पीएच बनाने के लिए। इसके साथ इससे एक क्वेश्चन और बढ़िया निकलता है कि सारे डाइजेस्टिव जूस में से किस डाइजेस्टिव जूस में कोई एंजाइम नहीं होता? आंसर क्या आएगा? बाइल जूस। तो बाइल जूस ऐसा होता है जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। बात समझ में आ रही ना? आई होप आपको आज की क्लास प्रॉपर वे में पसंद आई होगी और आपसे सारे क्वेश्चन लगे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 40 एमसीक्यू के साथ। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।